मॉड्यूल 1 हाउ टू ऐड क्लासेस। मॉड्यूल 1 ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। अब हमारा टास्क है क्लासेस ऐड करनी। हमने अपने लेफ़्ट मेन्यू में से क्लासेस के ऊपर क्लिक किया, फिर उसके बाद मैनेज क्लासेस की ऑप्शन हमें विजिबल होगी। मैनेज क्लासेस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो में ब्लू कलर के टैब में है ऐड न्यू क्लासेस। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस न्यू विंडो में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, नेम और नोट। इसके अंदर नेम के अंदर हमने क्लास का नेम लेट्स सपोज प्री नर्सरी लिखते हैं और नोट में हम स्प्रिंग लिख दिया। फील्ड फिल होने के बाद हम सेव क्लासेस के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव वाले टैब को प्रेस करने के बाद हमें सेव टैब पर क्लिक करने के बाद एक दोबारा पुरानी विंडो पे ले जाएगा जहाँ पे पूरी लिस्ट शो होगी क्लासेस की। हमें हर क्लास को वन बाय वन इसी तरीके के तहत ऐड करना होगा। सेकंड मॉड्यूल है हाउ टू ऐड सेक्शंस इनटू द क्लासेस, कि हम सेक्शन कैसे क्लास के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने प्री नर्सरी क्लास ऐड की है, उस प्री नर्सरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडोज़ में हमारे पास तीन ऑप्शन है, सेक्शन, सब्जेक्ट्स, टीचर असाइनमेंट्स। जैसे कि हमने सेक्शन ऐड करने हैं तो हम फर्स्ट पे ही रहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पर। और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमारे पास जब हम सेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लास ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट हुई हुई है और जब हम ऐड न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस न्यू टैब के अंदर हम क्लास का सेक्शन नेम लिखेंगे, लेट्स सपोज हमने ब्लू लिख दिया, और कैपेसिटी के इस क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स ऐड होंगे। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें इस न्यू विंडो में, ओल्ड विंडो में ऐसे शो करेगा। इस विंडोज़ के अंदर इस एक ख़ास क्लास के अगेंस्ट जितने भी सेक्शन हम ऐड करेंगे वो हमें इधर लिस्ट में शो होंगे अगेंस्ट कि इसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। क्लासेस और सेक्शन ऐड करने के बाद हमारे पास थर्ड मॉड्यूल है हाउ टू ऐड बैचेस। बैच के अंदर जाने के लिए हमें फिर अपने लेफ़्ट मेन्यू पे देखना पड़ेगा। लेफ़्ट मेन्यू में क्लासेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है मैनेज बैचेस। जब हम इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी। उस विंडो के अंदर हमें सारी ऑप्शन आ रही होंगी बैच ऐड करने की। मैनेज बैचेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू बैचेस की। जब हम इस ऐड न्यू बैच की टैब पर क्लिक करेंगे तो एक नए पॉपअप विंडो ओपन होगी। इस नई विंडोज़ के अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। पहली फील्ड है टाइटल, यानी कि हम यहाँ पे बैच का नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज कोई भी स्प्रिंग 2012 2014 वटेवर जो हमें एग्जिस्ट होगा वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर डेट रेंज है कि इस बैच कितने टाइम, कब से कब तक चलेगा, और जितनी क्लासेस हमने लास्ट सेक्शन में ऐड की थी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट सारे पे चेक होंगी। जिस क्लास को हमने इस बैच में एंटर करना है उसको वन बाय वन हम अनचेक करते चेक करते जाएंगे ताकि ये ऐड हो जाए हमारे पास। सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमें सेव बैच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस उस बैच के अगेंस्ट सेव हो, जो कि हमें अगली विंडो में शो होंगे। बैच सेव होने के बाद हमें इस होम पेज के मैनेज बैचेस के होम पेज पे सारे बैचेस शो हो रहे होंगे जो हमने ऐड किए हैं। बैच ऐड करने के बाद हमारे पास फोर्थ मॉड्यूल है ऐड सब्जेक्ट्स। इस बैच के अंदर, मॉड्यूल के अंदर हमें जितने भी हमारे स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सबको एक एक करके हम ऐड करेंगे। सब्जेक्ट के फिर हमें लेफ़्ट मेन्यू में देखना पड़ेगा, क्लासेस पे क्लिक करेंगे। थर्ड ऑप्शन उसमें हमारे पास आ रही होगी सब्जेक्ट्स की। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी और वहाँ पे ऐड न्यू सब्जेक्ट्स की ऑप्शन है। जब हम ऐड न्यू सब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नई पॉपअप विंडो ओपन होगी। जब जब नई विंडो ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, सब्जेक्ट टाइटल। इसके अंदर हम सब्जेक्ट का नाम और कमेंट जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के अगेंस्ट होगी वो फिलअप करेंगे। सारी मेन इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद हम सेव सब्जेक्ट्स को क्लिक करेंगे तो ये हमें मेन सब्जेक्ट के होम पेज के ऊपर इस तरह शो होगा। इसी तरह हमें सारे सब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए ये प्रोसीजर वन बाय वन रिपीट करना पड़ेगा और एक एक सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा।
सब्जेक्ट्स ऐड करने के बाद हमारे पास पांचवा मॉड्यूल आएगा जो कि है हाउ टू असाइन सब्जेक्ट्स टू क्लासेस एंड देयर रिस्पेक्टिव सेक्शंस, कि आप सब्जेक्ट्स को किस तरह क्लासेस और उनके सेक्शंस को असाइन करेंगे। फिर हमें दोबारा से लेफ्ट मेन्यू में देखना पड़ेगा और क्लासेस पर हम क्लिक करेंगे। उसके अंदर फिर अब प्री नर्सरी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगी जिस विंडोज़ के थ्रू हमने सेक्शंस ऐड किए थे। इस सेक्शन के साथ ही दूसरी टैब हम क्लिक करेंगे जो है सब्जेक्ट्स। इस विंडो में हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे उल्टे हाथ पे है सिलेक्ट सेक्शन। सिलेक्ट सेक्शन को क्लिक करेंगे तो एक स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, जितने सेक्शन हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अब जिस सेक्शन को हमने सब्जेक्ट असाइन करने हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो सीधे हाथ पे जो ऐड न्यू सब्जेक्ट्स का टैब है वो हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर में, और उस ब्लू कलर के अंदर हम जब क्लिक करेंगे तो एक और नई विंडो ओपन होगी। अब जो हमने पीछे जितने भी सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं हमें वो इस टेबल में शो हो रहे होंगे जो कि अनसेलेक्टेड फील्ड के अंदर है। अब हम जो सब्जेक्ट इस क्लास को हमने असाइन करने हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो एरो टूवर्ड्स सिलेक्टेड की तरफ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सब्जेक्ट उस सेक्शन को असाइन हो जाएगा। अब जितने सब्जेक्ट हमने इस सेक्शन को असाइन करने हैं उसको एक एक करके क्लिक करेंगे और उसको सिलेक्टेड वाली फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये सब करने के बाद हम कंफर्म ऐड करेंगे तो ये जितने भी सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं वो स्पेसिफिक क्लास को असाइन हो जाए। जब हम कंफर्म के टैब को क्लिक करेंगे तो हमें वो पुराने वाली विंडो में शो कर ले जाएगा और यहाँ पे जितने हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं इस सेक्शन के अगेंस्ट वो सारे डिस्प्ले कर देगा वन बाय वन। इसके बाद हमारा छठा मॉड्यूल है फीस स्ट्रक्चर्स फॉर ऑल क्लासेस। इस मॉड्यूल के अंदर हम अपना फीस स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे सब क्लासेस के लिए। हम फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा मेन मेन्यू है उसके अंदर देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर का एक ऑप्शन अवेलेबल है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और इस विंडो के अंदर वो तमाम क्लासेस शो हो रही हैं जो कि हमने प्रीवियसली ऐड की हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सब फील्ड यहाँ पे हमें ज़ीरो शो कर रही होंगी। उसके बाद जो हमारे फीस स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे हमें मैनुअली वन बाय वन कॉलम में ऐड करना होगा। जब ऐड हो जाएंगे तो उसके बाद हमें सेव या ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें टोटल नंबर्स के साथ टोटल फ़ी के साथ वो वैल्यू कैलकुलेट करके डिस्प्ले भी साथ कर देगा। हर क्लास को अलग अलग सेव करना होगा। हमारे पास इस फील्ड में एक ऑप्शन ये भी है कि हम अगर चाहें तो इस पूरे फीस स्ट्रक्चर का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं जो कि प्रिंट की ऑप्शन अवेलेबल है टॉप ऑफ द स्क्रीन ब्लू टैब के अंदर। फीस स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हमारा अगला मॉड्यूल है मॉड्यूल 7 इनरोल स्टूडेंट कि हाउ टू ऐड स्टूडेंट इन स्कूल। स्टूडेंट ऐड करने के लिए फिर हमें मेन मेन्यू में देखना होगा। उस मेन मेन्यू में लेफ़्ट हैंड पे स्टूडेंट्स की ऑप्शन है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होंगी, स्टूडेंट लिस्ट और इनरोल स्टूडेंट। स्टूडेंट ऐड करने के लिए हमें इनरोल स्टूडेंट वाले मेन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। इनरोल स्टूडेंट करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म डिस्प्ले होगा जिसके अंदर तमाम फील्ड फिलअप करेंगे जो कि स्टूडेंट नेम, फादर नेम, पेरेंट लॉगिन्स, पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स, फादर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन, गार्डियन इन्फॉर्मेशन ऐड कर एडमिशन और डिटेल प्रोवाइड करनी कि इस स्टूडेंट को किस बैच में, किस क्लास में और किस सेक्शन में ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करेंगे सारा फीस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन रह जाएंगी कि हमें उसको फ़ीस स्ट्रक्चर कौन सा लगाना है, मंथली पे रखना है, बाई मंथली पे रखना है या क्वार्टरली पे रखना है। अगर हम इस बच्चे को कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ उसको हम रीज़न भी दी जा सकती है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। इसके साथ स्टेरिक रेड कलर का स्टेरिक है, दैट्स मीन कि वो फील्ड कंपलसरी हैं और जिनके साथ नहीं है वो नॉन कंपलसरी हैं, उनको छोड़ा भी जा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन जब हम फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद ऐड कंफर्म पे हम क्लिक करने सेव स्टूडेंट करने के बाद वो हमें डिस्प्ले होगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट की कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, एक प्रोफाइल व्यू करने के लिए, सेकंड इस फील्ड को एडिट करने के लिए और डिलीट करने के लिए। अगर हमने प्रोफाइल को खाली व्यू करना है तो ब्लू रंग के जो टैब में उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रोफाइल की पूरी इंफॉर्मेशन व्यू हो जाएगी। जब हम प्रोफाइल व्यू के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये वाली विंडो ओपन होगी। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो है जनरल इन्फो,
कि जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, अटेंडेंस क्या है और इसके रिजल्ट्स क्या हैं। अगर हमने फील्ड को एडिट करना है तो येलो रंग के जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एडिट वाले फॉर्म में ले जाए। यहाँ हम हर कैटेगरी को 1 बाय 1 हमें एडिट करना है उसको, और एडिट करने के बाद सेव का टैब प्रेस करेंगे। इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को री एडिट करने के लिए 1 बाय 1 सारा प्रोसीजर रिपीट करना होगा। स्टूडेंट एनरोल करने के बाद हमारा पास अगला स्टेप है मॉड्यूल 8 जो कि है पेमेंट एंड फ़ी ब्रोशर। जब हम फ़ी ब्रोशर पे हमें फ़ी हिस्ट्री या फ़ी ब्रोशर जनरेट करनी है तो हमें फिर लेफ़्ट हैंड पे जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर पेमेंट्स की ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो पेमेंट्स के अंदर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होंगी। एक वो इन्फॉर्मेशन होगी जो करंट मंथ का बिल होगा जनरेट करना हो तो उस पर क्लिक करें, और अगर हमने सबके फ़ी बिल्स चेक करने हैं तो ऑल फ़ी बिल्स पे क्लिक करेंगे तो हमें पूरे स्टूडेंट्स के फ़ी बिल व्यू हो जाएंगे। अगर हम सिलेक्टेड मंथ के फ़ी बिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई विंडो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 9 जो कि है हाउ टू ऐड यूज़र्स और टीचर्स। मीन्स कि अब हमने टीचर्स ऐड करने हैं। टीचर ऐड करने के लिए हम फिर अपने लेफ़्ट मेन्यू में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि यूज़र्स की है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे फर्दर तो हमारे पास एक और ऑप्शन डिस्प्ले होगी जो कि है टीचर। टीचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। जब ये विंडो ओपन हो जाएगी तो इस विंडो में सबसे ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ऐड न्यू टीचर्स का टैब। जब हम उस पर क्लिक करेंगे एक नए पॉपअप विंडो का फॉर्म ओपन होगा जहाँ पे हम सारी टीचर के रिलेटेड हम ऐड करें, इंफॉर्मेशन ऐड करें। टीचर्स के रेलेवेंट फॉर्म के अंदर सारी फील्ड फिल करने के बाद जब हम सेव टीचर को क्लिक करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले करा देगा जहाँ पे हम टीचर सेव होने के बाद लिस्ट डाउन शो होगी। इसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करेंगे सब टीचर्स को ऐड करने के लिए। जैसे स्टूडेंट की हम सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स शो हो रही व्यू कर रहे थे, वैसे ही हम टीचर्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन और व्यू वगैरह चेक कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास सेम वही 3 कैटेगरीज हैं, प्रोफाइल, एडिट, डिलीट और असाइन सेक्शन। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 10 क्रिएट टेस्ट एंड असाइनिंग मार्क्स आफ्टर टेस्ट कंप्लीशन। इसके अंदर हम पहले टेस्ट क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद उन टेस्ट का रिजल्ट शो करवाएंगे। मैनेज टेस्ट के अंदर जाने के लिए हम फिर लेफ़्ट मेन्यू के अंदर देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स को क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास टेस्ट की एक ऑप्शन अवेलेबल होगी। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिस विंडो के अंदर हमारे पास ऐड न्यू टेस्ट की ऑप्शन होगी। इस न्यू विंडो में हमारे पास मल्टीपल्स इंफॉर्मेशन है, टेस्ट टाइटल, टेस्ट टाइप, टोटल मार्क्स, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट्स। इन सारी फील्ड्स को फिलअप करने के बाद फिर हम क्रिएट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह हम एक सब्जेक्ट के अगेंस्ट क्लास को टेस्ट असाइन कर देंगे। ये पूरा प्रोसीजर करने के बाद ये हमें दोबारा डिस्प्ले करा देगा जो हमने टेस्ट क्रिएट किया है। टेस्ट क्रिएट करने के बाद अब हमें अगर इसको मार्क करना है तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, मार्क टेस्ट, एडिट, डिलीट। अगर हमें मार्क करना है तो मार्क वाले ऑप्शन को जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक और विंडो के अंदर ले जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट की नेम लिस्ट और आगे बॉक्स अवेलेबल होगा। बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, हमें 1 बाय 1 सारी फील्ड्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करने होंगे। मार्क्स ऐड करने के बाद जब हम सेव क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देगा कि कौन से स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है। इसके बाद हमारे पास लास्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 11 स्टूडेंट एंड क्लास अटेंडेंस। अब हमें यहाँ इस मॉड्यूल के अंदर अटेंडेंस कैसे लगती है स्टूडेंट की वो देखते हैं। स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाने के लिए हम स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लासेस के अंदर क्लिक करेंगे। क्लासेस के अंदर हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होगी अटेंडेंस। अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब जिस टीचर को जो सेक्शन असाइन किया है उसके अगेंस्ट मार्क अटेंडेंस की ऑप्शन अवेलेबल होगी। उस मार्क अटेंडेंस को क्लिक करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पहले तमाम स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। जो स्टूडेंट एब्सेंट होंगे हम या लीव पर होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद सेव स्टूडेंट के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें नीचे रिजल्ट भी शो कर देगा कि आज कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं और कितने स्टूडेंट जो लीव पर हैं।